प्रश्न नंबर 10, इंटीग्रेशन 0 से 8, 0 to 8, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 8 है। मॉड इन ब्रैकेट x माइनस 5 dx यानी मॉड x माइनस 5 का मूल्यांकन कीजिए। तो निश्चित रूप से यह भी प्रगुण इंटीग्रेशन a से b fx dx इज इक्वल टू a से c fx dx प्लस c टू b fx dx प्रगुण पर आधारित है, यानी 0 से 8 जो लिमिट है उसको तोड़कर इस सवाल को बनाना होगा। तो बच्चों प्रश्न नंबर 10 पर आप ध्यान देंगे, उसमें इंटीग्रेशन 0 से 8 मॉड x माइनस 5 dx की वैल्यू। तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और 5x होगा, तो मापांक फलन में ऐसा नहीं होता बच्चों। हम मापांक फलन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि मॉड x एक फंक्शन है जो इस प्रकार से डिफाइन है। वो x भी होता है, माइनस x भी होता है और 0 भी होता है। ये x कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0 हो। ये माइनस x कब होता है? जब x लेस देन 0 हो। और 0 कब होता है मापांक फलन की वैल्यू? वो x बराबर 0 हो। यानी मॉड x 3 प्रकार की वैल्यू ग्रहण करता है। और जहाँ तक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपको मालूम है, वो इस प्रकार से होता है। ये y इज इक्वल टू एक्स है पॉजिटिव तरफ, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो कुल मिला के आपको ये वैल्यू को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है, जो आई इंटीग्रेशन है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि x के जगह मॉड x माइनस 5 रख दें तो क्या होगा। x के जगह में मैं x माइनस 5 रख रहा हूँ, तो वो x माइनस 5 हो सकता है, x के जगह x माइनस 5, लेकिन कब होगा? जब x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो। यानी कुल मिला के यहाँ पर आप ध्यान देंगे x बड़ा हो 5 से, और ये माइनस x माइनस 5 होगा। x के जगह मैं यहाँ x माइनस 5 रख रहा हूँ, लेकिन कब? जब x छोटा हो 0 से, तो x माइनस 5 छोटा है 0 से, तो x 5 से कम होगा, तब ये वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, कब? जब x माइनस 5 बराबर 0 हो। यानी थोड़ा सा 5 ऋण 5 को पक्षांतर कर दो, यहाँ भी मैंने पक्षांतर किया है, तो x बराबर 5 हो, तब इस प्रकार की वैल्यू, 3 वैल्यू को वो ग्रहण करेगा। यहाँ हमको ये सीख मिलती है कि जो इंटीग्रेशन 0 से 8 दिया गया है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 0 से 8 है। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब। यहाँ वेरिएबल की वैल्यू लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 8 है। तो यहाँ पर ये जो आपको वैल्यूज़ मिल रही है और उसके सापेक्ष मापांक फलन की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है, तो वो किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आ रहा है वो इंटरवल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल को 0 से 8 को मुझे 2 उप अंतरालों में, सब इंटरवल में बदलना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नो डाउट कि 0 से 5 होगा, क्योंकि 0 से 4 भी कर सकते हैं, लेकिन हमको 5 से मतलब है, इसलिए x 0 से 5 मैंने कह दिया। और दूसरा इंटरवल 5 से 8 भी होगा, और मॉड x माइनस 5 dx होगा। इसमें उस समाकलन के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको एक प्रगुण मालूम होगा कि a से b fx रहे, तो हम उसको, उस इंटरवल को तोड़ सकते हैं। a से c fx dx और c से b fx dx, यानी इंटीग्रेशन को 2 इंटीग्रेटेड
उप अंतरालों में हम तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ C जो है वो A से बड़ा है और B से छोटा है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी यही हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ 0 से ज़्यादा है x की वैल्यू और 5 से कम है। अब 5 से कम वाला जब x की वैल्यू 5 से कम है उस समय मॉड x माइनस 5 की वैल्यू होगी 0 से 5 अंतराल में माइनस x माइनस 5। यहाँ से समझ में आ रहा है 0 से 5 से कम होने पर मॉड x माइनस 5 की वैल्यू माइनस x माइनस 5 है, और प्लस 5 से ज़्यादा और 8 से कम, तो 5 से ज़्यादा वाला ये वाला एक्सप्रेशन हुआ। 5x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होने पर मॉड x माइनस 5 की वैल्यू 5 से 8 अंतराल में x माइनस 5 है। कुल मिला के हमने मॉड को रिमूव किया है, गायब किया, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ये बात गलत होगी कि यदि हम इंटीग्रेशन कहें 0 से 8 मॉड x माइनस 5 dx, तो हम सीधा सीधा इसको कह दें 0 से 8 इसका इंटीग्रेशन x²/2 इसका माइनस 5x। ये गलत है, ये प्रक्रिया गलत है। मापांक फंक्शन की का नेचर ऐसा है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है बच्चों। तो माइनस हमेशा बाहर कर लेना चाहिए ताकि कोई गलती कैलकुलेशन की न हो। तो माइनस हमने बाहर कर दिया। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 और माइनस 5x का 5x होगा, और इंटरवल क्या है लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, और प्लस इसका इंटीग्रेशन वही होगा x²/2 और माइनस 5x, लेकिन इसकी जो निम्न सीमा है वो 5 है और उच्च सीमा 8 है। अब इस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाएं तो i = माइनस, आपको दिख रहा है ये x के जगह हम 5 रख दें तो 25/2 माइनस 5 × 5 25 माइनस 0 प्लस 0। तो पहला वाला बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। और प्लस दूसरे वाले इंटरवल पर ध्यान दें 5 से 8 वाले में, तो x के जगह हम 8 रखेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा 8 × 8, 8 का स्क्वायर यानी 64, 64/2 माइनस x के जगह 8 रखेंगे, 8 × 5 = 40 और माइनस x के जगह 5 रखेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25/2 और माइनस माइनस सामने ही होता है तो माइनस माइनस प्लस 5 रखेंगे तो 25 प्लस 25। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बच्चों, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो i = माइनस बाहर है इसमें, और या हम माइनस अंदर कर देते हैं तो माइनस 25/2 प्लस 25, और ये काटेंगे तो 2 × 6 2 2 × 4 32, 32 में से 40 गया तो प्लस है यहाँ, ये देखिए प्लस। तो 32 में से 40 गया माइनस 8, और ये माइनस 25/2 है और प्लस 25 है। ये प्लस कैसे आया था, माइनस माइनस प्लस 25 आया था। तो एक्सप्रेशन थोड़ा और इजी करें आगे कैलकुलेशन पर, माइनस 25/2 प्लस 25 माइनस 8 माइनस 25/2 प्लस 25। तो 25 और 25 को हम 25 को ऐड कर दें और इसको भी ऐड कर दें। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ i जो एक्सप्रेशन है -25/2 -25/2 दोनों को एक साथ कर दें तो -50/2 आएगा, और 25 और 25 पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हैं, ये 50 इसका रिज़ल्ट आएगा, और ये -8 है।
अब इसमें कोई शक नहीं कि इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये -25 आएगा, -25 + 50 -8 इसका रिज़ल्ट है। और अब I = 50 धन 50 में से 25 को 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो +25 -8 करेंगे तो हमें 25 में से 8 घटाया 25 - 8 17 इसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के हमें ये मिला कि इंटीग्रेशन 0 से 8 का जो मापांक फंक्शन है x - 5 dx, उसका रिज़ल्ट है, कांस्टेंट रिज़ल्ट है, वो है 17, जो 2 इंटरवल में जानबूझ से 0 से 5, 5 से 8 में बांटा गया। इसको देखते हुए यहाँ पर x > 0 > 5 है, x < 5 है, x = 5 है। इस इंटरवल को देखते हुए हमने इस 0 से 8 अंतराल को, इंटरवल को 2 उप अंतरालों में 0 से 5 और 5 से 8 में बांटा है। तब हमको रिज़ल्ट, सही रिज़ल्ट 17 उसका मिला है।